दिन्यै नमः, वीणा पुस्तक धारिण्यै नमः। जैसा कि हमने पूर्व में आप लोगों को बताया था कि अपना जो है वह विषय का रिवीजन ग्रह लग्न स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट, दशम लग्न स्पष्ट तक हो गया था। अब इसमें मैं दशा साधन के बारे में बस बताना चाहता हूँ, जो कि आपकी जो जनपत्र दीपक में जो दशा साधन बताया गया है वह दशा साधन है दशा चांतर दशा चैव वियद सोप दशा तथा प्राणाख्या च फलम तासाम वदेत शास्त्रानुसारतः। तो पहला हो गया महादशा, दूसरा हो गया अंतरदशा, तीसरा हो गया विदिशा प्रत्यंतर दशा, चौथा हो गया उपदशा सूक्ष्म दशा और पांचवा हो गया प्राण दशा। ये 5 प्रकार की दशाएं बताया गया है। ठीक है, इनके फलों का शास्त्र के अनुसार आदेश करना चाहिए। अब स्पष्ट कहा गया है फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृणमहे, मतलब विंशोत्तरी दशा को ही ग्रहण करना चाहिए, न तो अष्टोत्तरी मता। अष्टोत्तरी मत का ग्रहण जो है लघु पाराशरी के अनुसार ग्रहणीय नहीं है। तो अब यहाँ हम विंशोत्तरी दशा की चर्चा कर रहे हैं आपके ग्रंथ के अनुसार। इसमें कहा कि कृतिका नक्षत्र से गणेत कृतिका भाचय जावत वै जन्मावधि, गणेत कृतिका भाच जावत वै जन्मावधि नवस्तु हरेत भागम शेषम ग्रह दशा भवे। तो यहाँ पर कहा कि कृतिका नक्षत्र, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा साढ़ा ये नक्षत्र में जन्म हो तो ये सूर्य की दशा होती है। इसकी दशा वर्ष 6 वर्ष की होती है सूर्य की दशा। उसके बाद चंद्रमा की दशा जो है वो बता रहे हैं कि रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन नक्षत्रों में अगर यदि जातक का जन्म हो तो चंद्रमा की दशा होती है, ये दशा वर्ष है 10 वर्ष। और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इसमें अगर यदि किसी जातक का जन्म हो तो मंगल की दशा होती है, इसकी दशा वर्ष होती है 7 वर्ष। और आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा इन नक्षत्र में जन्म हो तो ये राहु की महादशा में जन्म होती है, इसका दशा वर्ष है 18 वर्ष। और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा इसमें जन्म हो तो गुरु की दशा में जन्म होती है, इसकी दशा वर्ष है 18 वर्ष। और पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद इसमें शनि की दशा होती है और ये दशा वर्ष 19 वर्ष की होती है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध की दशा होती है, ये 17 वर्ष की होती है। और मघा, मूल, अश्विनी और मघा, मूल और अश्विनी ये केतु की दशा होती है, ये होती है 17 वर्ष की। और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी ये शुक्र की दशा होती है और ये होती है 20 वर्ष की। क्रम से जब आप दशा वर्ष का ज्ञान कर लेंगे नक्षत्र के अनुसार, उसके बाद विधा ये है कि आप अपने ग्रंथ को खोल लेंगे, जनपत्र दीपक को, ग्रंथ को खोलने के बाद जो है वह जब जाएंगे 43 पृष्ठ पर तो उसमें जो है वो बताया गया है कि भयात और भवोग को जो है पलात्मक बना लेंगे और पलात्मक भयात को जो है वह दशा वर्ष से गुणा करके और उसमें जो है पलात्मक भवोग से भाग दे देंगे तो जो लब्धि आएगी वह वर्ष आएगा। शेष में जो है वह 12 से गुणा करके और फिर फलात्मक भवोग से भाग देंगे तो वह जो है मास आएगा। फिर शेष में जो है 30 से गुणा करके फिर फलात्मक भवोग से भाग देंगे तो वह जो है दिन आएगा। और फिर शेष में 60 का गुणा करके और उसमें जो है फलात्मक भवोग से भाग देंगे तो घटी आएगा। फिर शेष में जो शेष बचेगा उसमें 60 से गुणा करके फलात्मक भवोग से भाग देंगे तो वह पल आएगा। और जिस ग्रह के दशा में जन्म हुआ है उस ग्रह के दशा वर्ष में ये जो आएगा फल वह भुक्त वर्ष आएगा। इसको उस दशा में घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका भोग्य वर्ष। और जो संवत हो, जो स्पष्ट सूर्य हो, उसमें भोग्य वर्ष जोड़ देंगे तो वह भोग्य संवत और सन हो जाएगा।
और अंग्रेजी तारीख के अनुसार बनाना हो तो उस तारीख में वर्ष मास दिन को जोड़ देंगे तो भोग्य तारीख हो जाएगा। बाकी ग्रहों का जो है जो जिसका दशा वर्ष है उतना उसमें जोड़ते चले जाएंगे, उस समय तक वह विंशोत्तरी दशा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप विंशोत्तरी दशा का आनयन कर सकते हैं। और इसमें जो है बताया गया है कि भयात माने न हृता दशाब्दा भभोग माने न हृता फलम स्यात् समाधिकम भुक्त मने न हीना दशामितिर्भोग्यमिति स्फुटा स्यात् ततः प्रभृत्येव दशा फलानि प्रकल्पनीयानि बुधैर ग्रहाणाम। तो इस प्रकार जो है हमने जो नियम आपको बता दिया उसी नियम के अनुरूप आप विंशोत्तरी दशा का आनयन करके और ग्रहों का फल कर सकते हैं। इसमें प्रत्यंतर दशा निकालने के लिए जो है वो जो दशा आप निकाले रहेंगे उस दशा में उस ग्रह के दशा वर्ष को घटा करके और जोड़ना शुरू कर देंगे तो अंतर दशा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये क्रम से दशा चलेगा और इस प्रकार से आप दशा का साधन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चूंकि आपके ग्रंथ में कई प्रकार की दशाओं का साधन बताया गया है और दशा के साथ साथ जो है वो आप अपने ग्रंथ को खोल करके देख सकते हैं, इसमें सारी बातें बताई गई हैं। मैं आज दशा साधन को पूर्ण कर दिया। इसी के साथ साथ आपका जो है वह ग्रंथ में होरा लग्न का आनयन भी बताया गया है कि होरा लग्न कैसे बनाएंगे और होरा लग्न के साथ जो है थोड़ा सा आयु निर्णय भी इसमें बताया गया है। तो कहा कि दिग्नेष्ट नाड्य पंचाप्तो भम शेषम च फलीकृतम दशाप्त मनसास्ते योज्या रबौ होरोदयम भवेत 20वें अंगे रबौ योज्यम समय अंगे लग्न भादिषु। तो कहा कि इष्ट काल के घटीफल को 2 से गुणा करके 5 से भाग देने पर जो लब्धि राशि होती है शेष का फल बना करके 10 से भाग देने पर लब्धि अंश होते हैं। यदि जन्म लग्न विषम संख्यक हो तो रास्यादि सूर्य में एवं यदि जन्म लग्न सम संख्यक हो तो रास्यादि जन्म लग्न में पूर्व लब्धि को जोड़ देने से स्पष्ट लग्न होरा लग्न बन जाता है। ठीक है, होरा लग्न के बाद जो है वह जैमिनी के अनुसार जो है वह आयु निर्णय आपका बताया गया है अंतिम में। तो कहा कि लग्नेश रंध्र पत्योश्च लग्नेर दोर्लग्न हो रयो सूत्राणिवं प्रयुञ्चीयान् संवादादायुषं त्रये लग्ने वा मदने चंद्रे चिंतत ये लग्न चंद्रतः अन्यथा शनि चंद्राभ्याम चिंतनीयम विचक्षणई। लग्नेश और अष्टमेश पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र हुआ लग्न और चंद्रमा से और तीसरा लग्न और होरा से। इस प्रकार बताए हुए विषय के अनुसार आयु का साधन कर लेना चाहिए। द्वितीय प्रकार में यदि चंद्रमा या लग्न सप्तम में बैठा हो तो लग्न चंद्रमा पर से, अन्यथा लग्न या सप्तम में न पड़ता हो तो शनि चंद्रमा पर से आयु साधन कर लेना चाहिए। आयुर्दायक ज्ञान का प्रकार इस प्रकार है, चरे चंद्र स्थिर द्वंदा स्थिरे द्वंद चर स्थिरा द्वंदे स्थिरो उभयचरा दीर्घ मध्याल्पकायुषः। तो जिन 2 ग्रहों के द्वारा आयु देखना है उनमें यदि एक चर में दूसरा चर स्थिर या स्वभाव में हो तो क्रम से दीर्घ मध्य और अल्प आयु जानना चाहिए। यदि एक स्थिर में दूसरा क्रम से द्विस्वभाव में और चर में और स्थिर में हो तो दीर्घ मध्य और अल्प आयु समझना चाहिए। एवं यदि एक द्विस्वभाव में हो दूसरा क्रम से स्थिर द्विस्वभाव तथा चर में हो तो दीर्घ मध्य और अल्प आयु का योग होता है। ठीक है, अब उसके लिए जो है वो आपको ग्रंथ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे दीर्घायु में है चरभे लग्नेशः और चरभे अष्टमेशः, स्थिरभे लग्नेशः द्विस्वभावे अष्टमेशः, द्विस्वभावे अष्टमेशः स्थिरभे अष्टमेशः। ये दीर्घायु योग हो गया। मध्यायु योग में क्या है, चरे लग्नेशः स्थिरभे अष्टमेशः, स्थिरे लग्नेशः चरे अष्टमेशः, द्विस्वभावे लग्नेशः द्विस्वभावे अष्टमेशः। ये हो गया मध्यायु योग। अल्पायु योग में क्या बताया है,
चर्वे लग्ने स दिस्वभावे अष्टमे स, स्त्रीय लग्ने स स्त्रीय अष्टमे स, और दिस्वभावे लग्ने स चर्वे अष्टमे स। इस प्रकार दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु का सामान्य विचार किया जा सकता है आपके ग्रंथानुसार। बाकी और भी बहुत सारे विषय बताए गए हैं इसमें, इसको आप लोग अपने ग्रंथ के अनुसार देख सकते हैं। और ये सारे विषय जो है आपके जनपत्र दीपक में वर्णित है, और आप लोग कक्षाओं को नियमित रूप से देखें, अध्ययन करें। भगवती कल्याण करेगी। वाक्पादिन्यै नमः, वीणा पुस्तक धारिण्यै नमः।